ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दं यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कपन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सभी दर्शकों को शिव महापुराण के पावन प्रसंग में आइए हम सब लोग भगवान शिव जी के जो पिप्पल आदि अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना और दधीची मुनि का शरीर त्याग करके वज्र का निर्माण हुआ और उससे वित्रासुर का वध हुआ और वित्रासुर का वध हुआ। इस प्रकार से सुवर्चा का देवताओं को श्राप, पिप्पलादि का जन्म और उसका विस्तृत वृत्तांत बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है, जिनके श्रवण मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब प्रकार से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप ताप संताप का निवारण होता है। भक्ति भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से महेशावतार वृषावतार चरित्र सुनकर के नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी यानी नंदीश्वर महाराज जी सनत कुमार जी को कहते हैं कि अब आप अत्यंत पूर्वक आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति को दृढ़ करने वाली है, शुद्ध करने वाली है। और एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची मुनि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मानकर और गए। और उस समय भगवान लोक पितामह ब्रह्मा ने यथार्थ रूप से कहा कि यह सब त्वष्टा का करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वित्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूं, सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि है वो तपस्वी और जितेंद्री है। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना से वज्रश्री की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य देंगे। फिर उन अस्थियों से तुम वज्र का निर्माण करके और वित्रासुर को मार डालना। इस प्रकार से नंदीश्वर कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह वचन सुन करके देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं के साथ ले तुरंत दधीची मुनि के आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी अमृता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। और दधीची मुनि ने विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे और उन्होंने अभिप्राय को ताड़ लिया। उनके
भाव को समझ लिया कि देवता लोग हमारी सहायता के लिए आए हैं, और अपनी पत्नी सुवर्चा को अन्यत्र भेज दिया। महाराज दधीची ने तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधना में बड़े दक्ष है, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर के मुनिवर से बोले। इंद्र जी ने कहा कि मुने, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे विप्रवर, हे ऋषिवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देश देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार पारायण दधीच मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके और अपना शरीर छोड़ दिया। बोले दधीच महाराज की जय। और इस प्रकार से उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए, शिवधाम को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और इसके बाद उन हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों का संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया। अन्य अस्थियों से अन्य अस्त्रों का अनन्य अनेकों प्रकार के अस्त्रों का निर्माण हुआ। शिव जी के तेज से उत्कर्ष प्राप्त हुए। इंद्र ने उस वज्र को लेकर के क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर की तरह सिर को काट डाला। और उस समय स्वर्गगाम वासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्प की वृष्टि होने लगी, सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुई बोली। सुवर्चा ने कहा, हो इंद्र सहित ये सभी बड़े देवता दुष्ट हैं, अपने कार्य सिद्ध करने में निपुण है, स्वार्थी है, लोभी है, इसलिए सबके सब आज से मेरे सांप से पशु हो जाएं। और इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। और तत्पश्चात उस पतिव्रता ने ब्रह्मलोक पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्युनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार करी। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती स्त्री को अपना शरीर त्याग नहीं करना चाहिए, ब्रह्म दोष लगता है। इसलिए नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनिवर, यों कहकर आकाशवाणी विराम हो गई। और उसे सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ी गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति हुई, अभीष्ट थी। और अतः उसने बैठ करके पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला और उसके पेट से मुनिवर दधीचि का गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य प्रकाशमान अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। दधीचि महाराज के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी
अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक में कामना वाली विमलक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, हे तात परमेशान, तुम इस अस्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थिर रहो। हे महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो। अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहते हुए मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र को यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। जैसे महाराज दधीची ने अपना योग ध्यान के द्वारा शरीर छोड़ दिया और अपना समस्त अस्थि देवताओं को दिया, उसी प्रकार से देवी सुवर्चा ने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया और शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली, जो आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने ही वर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए। शीघ्रता वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। बोले पिप्पलाद मुनि की जय। फिर उस सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकाल तक तपस्या में प्रवृत्त हुए। हित कामना से लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद यूं तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। तदनंतर पिप्पलाद मुनि ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र हुए, जो सबके सब पिता के समान महात्मा, उग्र तपस्वी और अपनी माता पद्मा को सुख देने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबके शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से 16 वर्ष तक आयु वाले मनुष्य को, शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यानी कि भक्तों, जो बालक 16 वर्ष के भीतर होता है उसे शनिश्चर महाराज की पीड़ा नहीं होती। इसके बाद शनि महाराज का, यदि कहीं शनि महाराज मेरे वचन का अनादर करके मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएंगे तो निसंदेह भस्म हो जाएगा। इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर महाराज विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधि, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण करने से महाराज शनिश्चर के जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो सब दूर हो जाता है। इस प्रकार से जो ये तीनों महान शिव भक्त हुए और भगवान शिव के अंश हुए, इस प्रकार से इस कथा को जो भी पुरुष, जो भी महिला, जो भी श्रवण करता है, उसके सब प्रकार से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके सारे ग्रह संकट सब दूर हो जाते हैं। श्री महाराज की कृपा होती है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।